और धरी उमा प्राणपति चलना जाए विपिन लागी तप करना। आदि शक्ति जगत जननी मैया जंगल में जाकर के तपस्या में संलग्न हो जाती है, संलग्न हो जाती है। बड़ी सुकुमार है ना बिटिया, अति सुकुमार न तन तप जो पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगू। भगवान भोलेनाथ के चरणों की कृपा हो जाए। आज पार्वती ने सब कुछ त्याग करके, घर द्वार त्याग करके जंगल में चली गई। ऐसी तपस्या की पार्वती ने। कछु दिन भोजन बारी बता किए कठिन कछु दिन उपवासा। तपस्या की, कुछ दिनों में भोजन छोड़ दिया, केवल पानी पर जीवित है। कुछ दिनों में पानी भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, केवल हवा पर जीवित है। हवा पर जीवित है। बतासा माने हवा और बारी माने पानी। कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कछु दिन उपवासा। और ऐसी तपस्या पार्वती ने 2-4-10 दिन नहीं, 3000 वर्ष। बेलपाती मही पर सुखाई 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक तो माता पार्वती ने सूखे बिल्व पत्र खाए। आइयो पाते पधारियो पाते 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने सूखे बिल्व पत्र, क्योंकि बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, रा, आ और मा। तीनों पत्ते सुखा सुखा करके 3000 वर्ष तक पार्वती जी ने पाए हैं, केवल भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए तो पार्वती का नाम अपर्णा पड़ गया। पुनि परिहरऊ सुखाने ऊपर उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। 3000 वर्ष माता पार्वती ने सूखे बिल्व पत्र खाए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, ऐसी तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की। हे पार्वती तुम्हें धन्य है, धन्य है। क्यों? अस तप काहू न कीन्हु भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञान। अस तप काहू न कीन्हु भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञान। अस तप काहू न कीन्हु भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तप काहू न कीन्हु भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया। अरे पार्वती,
तुम तो भगवान शिव के वामांग में विराजने वाली सदैव से हो। ध्यान रखना, ये रिश्ते नाते जो होते हैं वो बने बनाए ऊपर ही से आते हैं। असतप काहुना कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बेटा बहुत अच्छे। तब किसी ने नहीं किया। हे पार्वती, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। पार्वती ने पूछा कब मिलेंगे? आकाशवाणी ने कह दिया जब सप्तऋषि मिल जाए तब समझ लेना। सप्तऋषि मिल जाए तब समझ लेना। ये आदि शक्ति मां भवानी का चरित्र याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को प्रयागराज में कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं प्रयाग में। आकाशवाणी ने कहा जब सप्तऋषि मिल जाए तब समझना कि अब हमें भोलेनाथ मिलने वाले हैं। यहां देखिए, जब से आदि शक्ति सती मां ने अपना शरीर त्याग दिया उस समय से भोले बाबा को बिल्कुल बैराग हो गया। जब ते सती जाए तन त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। शिव जी को बैराग हो गया। वैसे ध्यान रखना, आदमी के मन में बैराग नहीं होता, और होता है तो कब होता है? जब उसका प्रिय उससे दूर हो, जिसको वो चाहता है उसका प्रिय उससे दूर हो जाए, जिसको आप बहुत दिन रात प्रेम करते हो और आपसे वो हमेशा के लिए दूर चला जाए, वहीं बैराग हो जाता है। यहां भोले बाबा को बैराग हो गया, और जब बैराग हो गया तो भोलेनाथ को तो एक ही काम, कहीं रघुनाथ जी का नाम जपते हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनई राम गुण ग्रामा। कतौ मनोपदेशन ज्ञाना कतौ राम गुण करहि बखाना। कहीं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं भजन कर रहे हैं, कहीं कथा कर रहे हैं, कहीं कथा सुन रहे हैं, लेकिन भगवान राम के चरणों में प्रेम हमेशा बढ़ रहा है। और जब इस तरह का नियम और प्रेम राम जी ने देखा शिव जी का, नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भगति के रेखा। राघव सरकार ने अब इस तरह का प्रेम देखा शिव जी का, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। एक दिन भगवान राम भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। शिव जी के सामने जब प्रकट हो गए, शिव जी बोले मेरा सौभाग्य है। शिव जी की सराहना करते हुए बाबा रामचंद्र जी बोले बाबा क्या आप हम पर प्रसन्न हैं? शिव जी बोले बिल्कुल बिल्कुल प्रसन्न है। तो बोले हमें आप एक वचन दीजिए। बोले क्या क्या वचन देना है? राम जी बोले तुम्हें विवाह कराना पड़ेगा, विवाह कराना पड़ेगा।
शिव जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि विवाह कोई साधारण तपस्या नहीं। विवाह कराना उससे पूछे जिसका हो चुका है। विवाह एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो एक ही ब्याह में आदमी को इतना समझ में आ जाए कि दूसरा ब्याह करावे कि क्या, उसको छत पे से कूंजे, लेकिन ब्याह नहीं करा। हाँ, राम जी बोले आपको विवाह कराना पड़ेगा। शिव जी बोले कहे शिव यद्यपि उचित असनाही। बोले महाराज विवाह कराना उचित तो नहीं, विवाह कराना उचित तो नहीं है, लेकिन समस्या एक और है कि नाथ बचन पुनि मेट न जाही। विवाह तो हम नहीं करा सकते, लेकिन आपके वचनों को भी नहीं मिटा सकते, आपके वचनों को भी नहीं मिटा सकते। सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। महाराज आप आज्ञा दीजिए, हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे, हमें आप आज्ञा तो दो। क्यों? मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, मात पिता गुरु के बानी। माता पिता पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता गुरु ईश्वर, मात पिता गुरु प्रभु कई बानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी। नहीं विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता गुरु स्वामी अगर आज्ञा दे तो विचार मत करो। अरे पे नहीं विचार करो शुभ जानी, नहीं विचार करो शुभ जानी, नहीं विचार करो शुभ जानी। उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी अगर आज्ञा है तो मैं श्रोधारी करता हूं। हे राघव सरकार, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। विवाह हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन जब आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा को टाल भी नहीं सकते। हाँ, आपकी आज्ञा श्रोधारी करता हूं। शिव जी ने मानो हाँ कह दिया, हाँ कह दिया। रामचंद्र जी बोले अपने हृदय में धारण करना, आपको हिमांचल राज की पुत्री से विवाह करने जाना है और विवाह की रचना स्वयं बनाना है। लड़की वाले के यहाँ से प्रस्ताव आवे अथवा ना, आप ही को बनाना है सारी व्यवस्था। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाय विवाह सेल जही, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कह दिया था जाय विवाह, विवाह करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया। अब कितना कठिन काम हो गया बताओ, है? अब शिव जी ही प्रस्ताव भेजे।
विवाह की रचना बनाए, क्योंकि राम जी ने तो कहा था जाए विवाहूं, विवाह करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अब तो और कठिन बात होगी, अगर लड़की वाले के यहाँ प्रस्ताव लड़का वाले के यहाँ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उल्टा लड़के वाले का प्रस्ताव लड़की वाले के यहाँ तो आदमी दुनिया भर का विचार कर दे, कोई खोट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उम्र ज्यादा होए, ऐसा तो नहीं कि बाल सफेद हो गए हो, दुनिया भर को खोट। बड़े सोच समझने की बात है। कई आदमी कई तरह की बातें सोचते हैं, लड़का वाले का प्रस्ताव है नहीं, इसलिए और कठिन समस्या हो गई। अब शिव जी प्रस्ताव बनाए, शिव जी भेजे, क्योंकि यहां गुरु की आज्ञा है, रामचंद्र जी की आज्ञा है। और जितने विवाह माध्यम से हो गए उतने ही विवाह सफल रहे। माध्यम होना आवश्यक है, और जितने डायरेक्ट है विवाह भगवान ही मालिक है। शिव जी का विवाह कराया रामचंद्र जी ने। शिव जी का विवाह किसने? राम, सफल रहा। और राम का विवाह कराया विश्वामित्र, सफल रहा। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से एक ब्राह्मण ने कराया, सफल रहा। लेकिन नारद जी स्वयं गए थे विश्वमोहिनी के लिए। नारद जी स्वयं दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गए। यहां शिव जी ने कहा सप्तऋषियों से जाओ, पार्वती के पास उनकी परीक्षा लो। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा गिरहि प्रेर पठ यहु भवन तो दूर करहु दे। अब शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा करो, उनको घर भेजो। सप्तऋषि आए, पहले तो पार्वती से कहा, रे मैया तुम नारद जी के चक्कर में पड़ गई, नारद जी की बात मान के किसी का घर बसा है? अरे हरि भगवान से विवाह करवाओ, विष्णु से करवाओ, तब तो ठीक है। इनके पास है ही क्या? शंकर जी के पास। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवन भिखारी। नारद जी ने किसी का घर बसाया नहीं, उजाड़े तो है। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की रचना के विस्तार से जितने लड़कों को पैदा किया, उन सबको नारद जी ने बाबा बना दिया, साधु बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था नारद जी को कि नारद तुम आज से 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, तुम जी को बाबा ही बना दे, जी को साधु बना दे। दक्ष प्रजापति ने दिया था। अवस होई तज भगन भिखारी। अरे मैया तुम किसके चक्कर में पड़ गई हो? नारद जी की बात मानकर किसी का घर बसा है। लेकिन उस समय मेरी मैया ने कह दिया था, मेरी मैया आदि शक्ति जगत जननी मैया पार्वती मैया बोली, हाँ